बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, लेकिन क्या करें कि एक कौम है जो मुस्लिम उम्मा में अकेली जो है लड़े जा रही है कुफार के साथ, तागूती कुव्वतों के साथ। लेकिन अफसोस ये है कि हम यहाँ पर कुफ्र के और क्या कहते हैं कि जन्नत के फतवे दे रहे हैं। अल्लाह अकल दे पाकिस्तानी कौम को, जो कि बेशक इस वक्त बहुत गुमराही में पड़ी हुई है। अब हुआ ये है सीन के नाज़रीन, इस कदर अफसोस के साथ बता रहा हूँ, ईरान के पे दर पे जो है वो अफराद को शहीद किया जा रहा है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है कैट्स, उसने कंफर्म किया कि अली लारिजानी को जो है वो उन्होंने मतलब इसराइली फोर्सेस ने शहीद कर दिया है। अब ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ और गुलाम रजा सलमानी जो है वो भी जो है वो बसीज हेड, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा भी कल परसों एक खबर आई थी, बल्कि कल उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है वो इनसे निपटेंगे सही तरीके से, मतलब जो सी जबान समझे, कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे। अब ईरान जो है ना उसको कुछ आया। आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में जो मुश्तबा खामनाई है, उन्होंने कहा है कि अब जो है ना बर्दाश्त होगी बाहर, हम हर शहीद के खून का जो बदला है ना वो लेंगे, जरूर हिसाब लेंगे इनसे। अब ये नहीं बचने वाले। नेतन्याहू के हवाले से जैसे खबरें उड़ रही थी वो जिंदा है, जिंदा कोई नहीं है। वो उसकी अगर जिंदा भी है तो एआई वीडियोस उसकी दिखाई जा रही है ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके, मेरे ख्याल में। लेकिन ये पता है क्या, नेतन्याहू जो है वो एक इंसान नहीं, पूरे सिस्टम का एक सोच का नाम है इसराइल, जिसका खात्मा बहुत ज्यादा जो है वो ईरान की और जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हैं उनकी नजर में बहुत ज्यादा जरूरी है। मोमिनीन और मोमिनात का यहाँ पर जिक्र ऐसे कर रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा का ये हेडेक नहीं नजर आ रहा मुझे, वरना अभी तक आपको पता है कि अरब कंट्रीज वगैरह सारी कूद पड़ती, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ईरान का इसरार है कि ईरान की जो हुकूमत है वो अभी अली लारिजानी की शहादत के ऊपर खामोश नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वाकई में ऐसा हुआ है। लेकिन एक फटा हुआ नोट, एक लिखा हुआ जो है ना वो नजर आया है, जिससे बड़ा सस्पेंस फैलाया हुआ है। ठीक है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने कहा है, जो इसराइली हुकाम है और इनकी सोल्जर्स हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये सारा का सारा मामला जो है वो मतलब ये कल रात को हो चुका है, यानी कि आज 17 इस 16 की रात को हो चुका है। शब कदर में ये हो गया 27 फरवरी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम उम्मा। तो उसमें इन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं आया। और उसी वक्त का जो है फटा हुआ नोट जो हाथों से लिखा हुआ वो नजर आया है। अब उसने बड़ी खलबली मचाई हुई, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने काफी अहम चीजें बताई हुई थी कि हम हर चीज नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे इंकशाफात है, ऐसी बात है कि जिसकी वजह से काफी खलबली मची हुई। अब यहाँ पर जरा चले मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस वक्त हुआ क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो कभी भी नहीं खोलेगा, सब बंद कर दिया। उसने पाकिस्तान को तो इजाजत दे दी है, ठीक है, चीन को भी इजाजत दे दी है, इंडिया को इजाजत नहीं मिल रही, और बाकी जितने भी है ना अमेरिका के सपोर्टर्स, उनको इजाजत नहीं मिल रही। तो कह रहे कुछ भी कर लो नहीं खुलेगा, ठीक है, आपको जो करना है कर लो। उसको पेट्रोल का बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, पाकिस्तान में तो है ही, जाहिर आपको पता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर कि अब एक बयान और भी आया कि नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमला ईरान की हुकूमत गिराने की कोशिश का एक हिस्सा है।
अब नेतन्याहू ने कहा है, जो जिंदा है या नहीं ये पता ही चल रहा, वो बयान भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और तशवीशनाक आज स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप का। स्टेटमेंट क्या है? प्रेस ब्रीफिंग में वो बंदा बड़े यार इसको अंग्रेज बोल रहे हैं, खुद अमेरिकन बोल रहे हैं, उसके सेनेटर्स बोल रहे हैं। अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलेगा डायरेक्ट, वो यही है, वो कह रहे हैं कि ये नफ्सियाती आदमी है। कौन? यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं नफ्सियाती आदमी, कभी कुछ बोलते है कभी कुछ बोलता है। अब इसने क्यूबा के ऊपर किस कदर, आपको पता है क्यूबा में सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस चल रहा है, पावर स्टोरेज वगैरह बिल्कुल जीरो है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि वो कह रहे हैं कि एक कमजोर मुल्क है, हम उसको ले लेंगे, हम ले लेंगे, क्यूबा ले लेंगे। जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि भाई आप क्यों ले लोगे? वहां तो ना पेट्रोल है ना मादनियात है, क्या करोगे? क्या वो कोई वेनेजुएला तो नहीं है, ना वो ईरान है ना इराक है। कह रहे नहीं, वहां पे लैंडस्केप बड़ा खूबसूरत है, हमारे तो यहाँ टोर्नेडो आते सब बर्बाद होते हैं, तो वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको ले लेंगे। यार कम ऑन यार, आर यू सीरियस? What is your concern with other countries? If something is happening over there that is good or bad, that is none of your business. आप अपने मुल्क में वो एक इनकी जो है वो तज्जियाकार थी, वो कह रही है तकरीबन 26,000 सॉरी, जो अमेरिकन है हर साल जो वो डेड हो रहे हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, कि वो पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, पुराने क्लिप हो गई अभी चंद दिन पहले की, लेकिन मेरे पास आज आई, वो कह रही कि उसको पूरा करो। आप 4 सोल्जर वहां पर मरवा देते, उससे बेहतर है कि वो जो आपका 1 बिलियन का जो खर्चा आ रहा है उसको आप आवाम को दो। उसको इसराइल ट्रम्प जो है वो टोटल पागल हुआ है कि मैं जो हूँ बस, उसको क्या कोई जीवन पूंजी दे दी है कि भाई तुम्हें जो है वो ये पूंजी दे देंगे, ये आबे हयात है, तुम ये पी लोगे तो सारी क़यामत तक या क़यामत के बाद तक जिंदा रहोगे। क्या ऐसा कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप जो पागल हुआ पड़ा है बिल्कुल ही है, उसको ना समझ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। यार ये ओरिजिनल डोनाल्ड ट्रंप ही है कि ये भी कोई डुप्लीकेट है? क्या कोई इंसान इस कदर गिर सकता है? मतलब आप टोटल एक चीज बताए, तमाम दुनिया ये बात जरा गौर से सुने और समझे कि क्या ये मुस्लिम जो है वो टेररिस्ट है या ये लोग टेररिस्ट हैं। अभी तक पाकिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, क्या इनमें से किसी कंट्री ने कभी किसी दूसरी कंट्री को कब्जा करके उसको अपने जब वो जायदाद मिल्कियत बनाया है? पाकिस्तान नहीं, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से किसी के कंट्री में घुस के किसी को मार के आए, या वहां का सदर, प्राइम मिनिस्टर या किसी को उठा के अपने इलाके उसको कैद करके उसकी मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, ऐसा कहीं पे देखा है? सुपर पावर का मतलब क्या है? देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना, सुपर पावर, मैं नहीं मानता अमेरिका सुपर पावर अमेरिका नहीं है। मान लीजिए ईरान इस वक्त सुपर पावर है, क्योंकि ईरान जो है उसको सिर्फ 2 कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं, चाइना और रशिया, और मोराली, मतलब मोराली वो वाला नहीं, मोरल उसको सपोर्ट जो मिल रही है वो पाकिस्तान से मिल रही है। और पाकिस्तान सिर्फ खाली मोरल सपोर्ट नहीं दे रहा बल्कि कुछ काम भी कर रहा है अरब कंट्रीज के साथ इत्तेहाद बना के रखना हो, अगर अरब कंट्रीज को समझ में आए तो ठीक है। लेकिन वो उसके दुनिया जान का असला बनाना, बेचना, इधर उधर अड्डे बनाने के बावजूद चारों तरफ से हमले कर देना, और उसके बावजूद जो है वो हम मदद मांग रहे हैं। नेटो पीछे हट गया है, नहीं बैठा हो गया, कौन हो बाबा जी माफ करो, कल आना, जुमेरात को आना, ये सब चीजें चल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लाना है, आपको बोलना है भाई आप तो सुपर पावर हो, आपके पास तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपके पास अरब कंट्रीज है, दूसरे किसी रास्ते से आप अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बना लो, वहां से निकालो तो पेट्रोल वगैरह जो भी लेके जाना, और दूसरे रास्ते से पाइपलाइन बिछाओ, लेके जाओ। ईरान तो नहीं मना कर रहा आपको, इधर से नहीं जाएगा, क्यों? आप पे भरोसा नहीं है, आप वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के तरफ से लेके जाओ, उसमें कोई धमाका के मवाद हो, कोई और चीज हो। अब आपको एक चीज बताऊं, इससे डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया कि आपको लगता है कि इस्राइल जो है वो एटम हमला कर देगा ईरान के ऊपर, तो उसने ये नहीं कहा कि इस्राइल के पास
कोई एटॉमिक पावर नहीं, कोई एटॉमिक हथियार नहीं, क्योंकि अब तक जितने भी आए थे ना सबने यही कहा कि उसके पास कोई एटॉमिक हथियार नहीं है, लेकिन इसने कहा नहीं वो नहीं करेगा, इसका मतलब है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब गौर करें चीजों के ऊपर, इसका मतलब ये है। और सेकंड चीज ये कि ये इस हद तक जाएंगे कि अब जो है ना ये बहुत खुले डुले हमले करेंगे। इन्होंने खाली ये नहीं किया कि उनको अली लरजानी को वहां पर मार दिया तो बस खत्म हो गया। जब तक एक भी इनके खिलाफ सर उठाने वाला जिंदा है ये यही हरकतें करेंगे। कल मेरी एक अपने बुजुर्ग दोस्त है जो वो 2-3 उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई देखें ये उसमें खान साहब भी थे, मेरे बड़े चहीतों में से हैं। तो कहने लगे कि भाई आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो जंग जीतेगा या हारेगा? मैंने कहा ईरान वक्ती तौर पे जंग जीतेगा, वक्ती तौर पे ईरान जंग जीतेगा, क्योंकि ईरान असल में जंग जीत रहा है। लेकिन इनको जो है ना अमेरिका और इसराइल को इनको अपनी हार नजर आएगी ना, ये कहेंगे ठीक है आप जीत गए हम हार गए आप बड़े बात, ये करके पीछे हटेंगे, लेकिन फिर पीठ में दोबारा से हमला करेंगे। जैसे फलस्तीन के मामले में हुआ कि भाई सीज फायर हो गया, सीज फायर का ऐलान होते धम 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 फलस्तीन का और बर्बाद हो गया। उसी तरीके से करेंगे। क्यों? अच्छा मैं एक और वजह बता दूं। आपको याद होगा आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई, कैसे हुई? वो इस तरीके से हुई क्योंकि इन्होंने वहां पर उनको मीटिंग चल रही थी, मज़ाकरात चल रहे थे ना, तो उसी में उन्होंने फिर हमला करके उनको शहीद कर दिया। ये तरीका है, मतलब ये इंसानियत है। तो आप इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन और नेटो मान रही है कि अमेरिका एंड इसराइल बोथ कंट्रीज आर द टेररिस्ट नेशंस, ठीक है। और सॉरी टू से मेरी बात यूट्यूब को या लोगों को बुरी लगेगी, बट इस वक्त जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ और बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हर जगह पे कब्जा कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका इज अ लैंड ग्रैबर, ठीक है। अमेरिका इज अ लैंड ग्रैबिंग माफिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, अच्छा वो आ गया, क्यूबा आ गया, this landscape is so amazing, the trees and the nature is so clean, we're gonna keep it. अब ईरान, we're gonna keep it. पाकिस्तान, we're gonna keep it. हर चीज कीप इट कर लो तुम, हर चीज ले लो। तो यार does it make any sense? ताल्लुकात अच्छे रखें। वर्ल्ड इज नॉट मेड फॉर यू, वर्ल्ड हैज मेड फॉर एवरीबॉडी हु इज एक्चुअली लिविंग इन दिस प्लेनेट, ठीक है। प्लीज स्टॉप योर प्रॉक्सी वॉर। अफ्रीका में क्या हुआ है दुनिया देख रही है, अफ्रीका, ठीक है, दुनिया देख रही है, मिडिल ईस्ट, सब कुछ हो रहा है। हर जंग के पीछे, वियतनाम की जंग हो, जापान के हो, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो, सब चीजों के पीछे ये और मुसलमान दहशत करते। तो ये चीज खत्म करे भाई, बहुत हो गया आप लोगों का। आई होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आएगी। प्लीज लाइक एंड शेयर, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।